आज की कहानी एक 7-8 साल के लड़के की है जिसका नाम है गजानंद। वो अपने स्कूल के क्लास में बैठा हुआ है पर वो वहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ है और उसे जल्दी से जल्दी अपने घर जाना है। पर क्यों उसे जल्दबाजी है घर जाने की और कौन सी गहरी सोच में वो डूबा हुआ है? यही है आज की कहानी और कहानी का शीर्षक है गजानंद। गजानंद, गजानंद, कहाँ खो गए? क्या हो गया? मेरे शिक्षक ने कहा मुझे। स्कूल का आखिरी पीरियड था तब और आज के दिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी 2 शिक्षकों और कई साथियों ने यह सवाल किया था मुझसे। दरअसल उस दिन एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं उदास था। मैं जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता था और सुबह से समय मानो रुक रुक के चल रहा हो और वो आखिरी पीरियड के आखिरी कुछ पल भी उतने ही लंबे लग रहे थे जितना सुबह से अभी तक। मैं तो आज स्कूल आना भी नहीं चाहता था पर मेरे माता पिता पढ़ाई को लेकर काफ़ी सख्त है, इसीलिए स्कूल आना ही पड़ा। मैंने कैसे न कैसे वो बचे हुए आखिरी पल भी निकाल ही लिए, लेकिन मैं बहुत बेचैन हो गया था। स्कूल की घंटी बजते ही मैं बस्ता लेकर भागने लगा। शिक्षक ने फिर चिल्लाया, कहाँ जा रहे हो? अरे होमवर्क तो लेते जाओ। क्या हो गया इसे आज? शिक्षक ने बाकी बच्चों से पूछा, पर मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे लगभग पैदल 15 से 16 मिनट लगते हैं स्कूल से घर पहुंचने में, पर उस दिन मैं जितनी रफ्तार से भाग सकता था भागा। बस्ता बाकी दिनों से भारी लग रहा था, रास्ता बाकी दिनों से लंबा लग रहा था, बाकी दिनों से कई ज़्यादा लोग चल रहे हैं रास्ते में मेरा रास्ता रोकने के लिए। लग रहा था मैं कई घंटे पीछे चल रहा हूँ हर एक बीतते लम्हे के साथ। जल्दबाजी भाग दौड़ में मेरे बोतल का तना टूट गया, बोतल भी गिर गई। मैंने मुड़ के देखा ज़रूर, लेकिन मैं 4-5 कदम आगे बढ़ चुका था और अब पीछे नहीं जा सकता था। मैं फिर से घर की तरफ भागा और आज धूप भी इतनी लग रही थी कि मैं सोच रहा था बाकी दिन तो शीतल होती है, वो सब पेड़ कहाँ चले गए और आखिरकार ये घर आ क्यों नहीं रहा? ऐसे ही सोच के साथ मैं पूरे दम के साथ भाग रहा था और थोड़ी देर और मेहनत के बाद पसीने से लथपथ हांफता हुआ मैंने घर का दरवाज़ा इतने ज़ोर से खोला कि माँ भी डर गई। पागल हो गया क्या? क्या हो गया तुझे? ये चोट कैसे आई? माँ ने ये कहते ही मैंने नीचे देखा तो पाँव और चप्पल में खून लगा हुआ था और तब तक मेरी सांस भी वापस आ चुकी थी। मैंने हांफते हुए पूछा, वो चले गए क्या? माँ ने कहा, शायद, पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो। और माँ की पूरी बात सुने बिना ही मैं फिर से भाग पड़ा। अरे चोट तो धो ले, माँ ने चिल्लाया, पर मैं भाग चुका था और जितनी रफ्तार से मैं घर पहुँचा था उससे भी तेज़ मैं भागने लगा तालाब की तरफ जहाँ उसका घर था, मेरा जिगरी यार नंदकिशोर। मैं एकदम ठीक समय पर पहुंचा था वहां पे। एक पेड़ के पीछे छिपकर मैं उन्हें देखने लगा। नंदकिशोर अपने पिता और चाचा की सहायता कर रहा था सामान को गाड़ी में लादने के लिए। 3 साल की गहरी दोस्ती, मस्ती, शरारतें, झगड़ा, नफरत, टांग खिंचाई, खेलना कूदना सब मेरे आंखों के सामने उन सामानों की तरह ही गाड़ी में लाद दिए जा रहे थे। नंदकिशोर के पिता ढाकिया थे और उनका तबादला हो गया था और जब से मैंने ये खबर जानी थी मैं काफ़ी आक्रोश में था। पर नंदकिशोर मुझसे ज़्यादा समझदार निकला और उसे कोई फ़र्क पड़ता भी है ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। शायद उसने ये पहले भी अनुभव किया है, इसीलिए शायद। और उसका यही नज़रअंदाज कर देना हमारे 3 साल की दोस्ती को मुझे और गुस्सा दिला रहा था। हमारी पहले भी एक बार बहस हो चुकी थी पर मैं एक बार फिर से जाके सब बोल देना चाहता था, कह देना चाहता था कि रुक जाना यार, क्या ज़रूरत है जाने की। पर उसे तो मेरी परवाह ही नहीं थी।
शायद। और इसी सोच के साथ मैं डूबा हुआ था और मन ही मन कह रहा था, मुझे भी परवाह नहीं, मैं नहीं करूँगा बात, नहीं नहीं। पर दिल फिर भी जल रहा था। और इसी बीच वो जाने लगे। गाड़ी शुरू होने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हमारे गांव में मोटर रास्ता के लिए अभी अभी खुदाई हुई थी, इसीलिए रास्ता ना ही चौड़ा था और ना ही बेहतर। गाड़ी केवल धीरे धीरे ही चल सकती थी। गाड़ी और मेरी नज़र धीरे धीरे ही सही पर दूर हो रही थी। अब मुझे चीज़ें धुंधला दिखने लगी थी, आंखें बहने लगी थी। इससे पहले कि मैं मन बनाता कुछ करने का, मेरे पैर फिर से भागने लगे। ज़ुबान खुद का खुद पुकारने लगे, नंद किशोर, नंद किशोर, मत जाना यार, नंद किशोर, नंद किशोर। तभी अचानक गाड़ी के भीतर बैठा नंद किशोर बाहरी छोर की तरफ आके चिल्लाने लगा, गजानंद, जाना होगा यार, पर मैं तुझे चिट्ठी लिखूंगा। नंद किशोर भी मेरी तरह ही रो रहा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैंने उत्तर दिया, झूठा, झूठ मत बोल, तूने कब सीख लिया चिट्ठी लिखना? पिताजी ने कहा है वो मुझे जल्द ही सिखा देंगे, तू भी सीख ले। और वही थे नंद किशोर के आखिरी शब्द जो मैं सुन पाया था। मैं और नहीं भाग सकता था, मेरी मन की हिम्मत टूट चुकी थी। अगर कक्षा में अव्वल आके मेरे यार को रोका जा सकता था तो मैं आज से ही पढ़ने लगता, पर यह संभव नहीं था। पर क्या मैं उसे भुला पाऊँगा, उससे फिर मिल पाऊँगा? और सबसे पहला और ज़रूरी कार्य, क्या उसे उत्तर देने के लिए मैं चिट्ठी लिख पाऊँगा? ये सब क्या संभव है? ये संभव है क्या? यही सब सोच मेरे मस्तिष्क में चल रहा था और मैं घुटनों में गिर चुका था। आंसू झरने की तरह गिर रहा था। और तभी आवाज़ आई, गजानंद, गजानंद। मेरी माँ मुझे पुकार रही थी।